हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। एडवांस 2018 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखिए। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट वाई एन इज इक्वल टू 1/n इंटू n+1 n+2 अप टू n+n टू द पावर 1/n for x belongs to R, let x be the greatest integer less than or equal to x। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y n इक्वल्स l देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर l इज। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि लिमिट एज सम का क्वेश्चन है। लिमिट एज सम वाले क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक पहले से प्लस में होते हैं और एक जो है मल्टीप्लाई में होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को प्लस में बदलने के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि लॉग की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि सब जगह r/n होना चाहिए। r/n से मतलब 1/n 2/n 3/n r/n। तो इसलिए जो है ये सबको जो है n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए इस n को हम अंदर ले गए तो n की पावर n हो जाएगी, क्योंकि 1/n है बाहर। या आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि सबसे n कॉमन लेके बाहर कर लेंगे तो बाहर आके n होगा, n से n कट जाएगा, क्योंकि 1/n पावर है। जो भी है, अब इसमें जो है ये n सबको अलग अलग कर दिया, n की पावर n है तो एक एक सबको दे दिया। तो अब आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट के जो अंदर हैं r/n तो ये लग रहा 2/n 3/n, लेकिन प्लस में होना चाहिए और ये किस में है, मल्टीप्लाई में। तो इसलिए यहाँ पे हमें लॉग लेना पड़ता है। तो लॉग लेके दो फायदे हो गए, एक तो ये पावर आगे आ गई और दूसरा जो है ये सब के सब प्लस में आ गए। log mn इक्वल्स log m प्लस log n होता है, ऐसे ज़्यादा के लिए भी होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। 1/n जो है वो dx बनता है, r/n जो है वो x बनता है, और r/n में जब हम r को 1 लेते हैं तो ये होता है 1/n, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। और r/n में जब हम r को n लेते हैं तो n/n कितना आ जाएगा, 1, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब लिमिट होगी 0 से 1। तो क्या क्या बातें, और सिग्मा जो होगा वो इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो सिग्मा इंटीग्रेशन बन जाएगा, r/n x बन जाएगा, 1/n dx बन जाएगा, और लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, लॉग अपनी जगह रहेगा। अब log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसमें हमें log x इंटू 1 करना पड़ेगा और पार्ट्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कर दिया। इसमें अपर लिमिट रख के log 2 आ गया, लोअर लिमिट में 0 हो गया, क्योंकि log 1 0 होता है, वैसे भी इंटू में 0 है। और यहाँ जो है इसे 1 प्लस और 1 माइनस कर दिया, या ऐसा कहो कि डिवाइड कर दिया। अब जो है इसका इंटीग्रेशन कर लिया तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और 1/x का log x होता है, और इसमें लिमिट रख दी। 1 को log e कर दिया, log m माइनस log n log m/n कर दिया, log दोनों साइड का कट गया तो l बराबर 4/e आ गया। अब e की वैल्यू 3 पॉइंट कुछ होती है, तो ये डिवाइड करके 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लेट a and b be 2 यूनिट वेक्टर्स such that a dot b equals 0 for some x y belongs to R. Let c equals x a cap plus y j cap plus a cross b if mod c equals 2 and the vector c is inclined at the same angle alpha to both a and b, then the value of 8 cos square alpha is। क्वेश्चन में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जैसे आप किसी वेक्टर को लिखते हैं, आपको अभी याद आ जाएगा, जैसे किसी वेक्टर को आप लिखते हैं तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आई जे और के होते हैं वो यूनिट वेक्टर होते हैं, और वो आपस में जो है मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ए आर बी आई आर जे परपेंडिकुलर, जे आर के परपेंडिकुलर, के आर आई परपेंडिकुलर, सब जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं।
तो यहाँ पर भी यही वाली फीलिंग आ रही। तो कैसे करके, ए और बी जो है परपेंडिकुलर है क्योंकि ए डॉट बी 0 है। ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, ए और बी के। तो अब देख रहे होंगे आप सब आपस में परपेंडिकुलर हो गए। अब बात रही यूनिट की, आई जे के यहाँ पे यूनिट है, तो यहाँ पर ए और बी यूनिट दे रखे, ए क्रॉस बी यूनिट नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं। आप ये बताइए ए क्रॉस बी आएगा कितना। ए क्रॉस बी आएगा ए बी साइन थीटा, ए और बी 1 1 है और ए डॉट बी 0 है, तो इसका मतलब इनके बीच 90 का एंगल है, तो साइन 90 भी 1 हो गया। इसका मतलब ए क्रॉस बी भी यूनिट वेक्टर है। तो अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन की फीलिंग क्या है। ये सेम ऐसे ही है जैसे ए आई का प्लस बी जे के प्लस सी के का। वो अलग बात है कि यहाँ पे ए बी सी और ए क्रॉस बी आई जे के की तरफ नहीं है, ठीक है, और उसकी तरफ हो भी सकते हैं, वो इसका स्पेशल केस हो सकता है। एनीवे अब क्वेश्चन को सॉल्व करना ट्राई करते हैं। तो सी इक्वल्स एक्स ए का प्लस वाई जे का प्लस ए क्रॉस बी लिख दिया और यहाँ पे सी के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो ए का डॉट प्रोडक्ट ए से हो जाएगा, बी से हो जाएगा, इससे हो जाएगा। जब ए का ए से डॉट प्रोडक्ट होगा तो ए क्रॉस ए मॉड ए हो जाएगा और मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा और मॉड ए स्क्वायर यहाँ पे 1 है, तो वो तो 1 हो गया। और जो ए डॉट बी है वो 0 हो जाएगा, ऊपर दे रखा है ए डॉट बी 0। और इसके साथ जब ए का डॉट प्रोडक्ट होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब 2 सेम होते हैं तो 0 होता है, तो केवल एक्स वाला बचा। तो यहाँ पे सी डॉट ए देखो, सी डॉट ए कितना आएगा, मॉड सी जो कि 2 है, मॉड ए जो कि 1 है, और सी और ए के बीच का एंगल अल्फा क्वेश्चन में दे रखा कॉस अल्फा, और इधर एक्स ए डॉट ए 1 स्क्वायर आ जाएगा, अरे दोनों 0 हो गए। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू 2 कॉस अल्फा मिल गई। क्वेश्चन में लिखा है कि वाई का एंगल भी सी से अल्फा ही है, तो उसमें भी सेम ही होगा, वाई बराबर 2 कॉस अल्फा आ जाएगा। अब जो मॉड सी स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा और इसका मॉड 1 है, मैंने कह दिया था। एक्स और वाई को 2 कॉस अल्फा रख दिया, तो यहाँ से सॉल्व करके 8 कॉस स्क्वायर अल्फा आपका 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स such that the equation √3a cos alpha plus 2b sin x cos x equals c. X belongs to minus pi by 2, pi by 2 has 2 distinct real roots, alpha and beta with alpha plus beta equals pi by 3. Then the value of b upon a is. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद आ रहा होगा कि a cos alpha plus b sin alpha equals p, ऐसा कुछ होता था। तो ऐसे क्वेश्चन को √a² प्लस b² से डिवाइड करके cos a प्लस बी या sin a प्लस बी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे दूसरे मेथड से करूँगा, जो मैंने आपको अभी बोला उससे आप ट्राई करना। तो दूसरा मेथड ये है कि cos x का tan वाला फॉर्मूला लगा लिया, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो cos 2a होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसे sin 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर और इक्वल्स c। यहाँ पे x एंगल है तो हाफ एंगल हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम ले लिया और उसके बाद रीअरेंज कर लिया, स्क्वायर वाला सिंगल पावर और कांस्टेंट। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि अल्फा प्लस बीटा जो है पाई बाई 3 दे रखा, तो इसका आधा पाई बाई 6 होगा। अगर हम इसमें tan ले लें तो इसमें tan a प्लस बी लगाया जा सकता है। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब ये सम ऑफ रूट्स हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, क्योंकि ये इसी इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर गौर से देखा जाए तो क्वेश्चन में लिखा था कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा विद इतना हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लगा दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपको याद है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। तो सी यहाँ पे ये पूरा है, बी यहाँ पे -4 भी है, ए यहाँ पे ये है, सब रख दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल करके बी अपॉन ए जो है 1/2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, A farmer F1 has a land in the shape of a triangle with vertices 0 0 1 1 and 2 0। 0 0 ये है, 1 1 ये है, 2 0 ये ट्रायंगुलर टाइप का उसके पास लैंड है। फ्रॉम दिस लैंड a neighboring farmer F2 takes away the region which lies between the side PQ and a curve of the form y equals xn। ये कर्व है y equals xn n greater than 1 if the area of the region taken by the farmer F2 is exactly 30%
ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर देन द वैल्यू ऑफ एन इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए कि अगर y बराबर x होता, भले है ही नहीं, उन्होंने कहा 1 से बड़ा लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो y बराबर x होता तो लाइन ऐसी लाइन बन जाती। अब आप बताओ अगर y इक्वल्स एक्स स्क्वायर होता तो पैराबोला बन जाता। तो इसका मतलब ये इधर को मुड़ रहा है, तो ऐसे करके मुड़ता चला जाएगा। तो इसलिए जो है ये जो कर्व है यहाँ पे इधर को मुड़ा है। क्यों मुड़ा है इधर को? जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये ज़्यादा मुड़ेगा, क्योंकि x की छोटी से छोटी वैल्यू के लिए भी बड़ी से बड़ी वैल्यू देगा। मेरे कहने का मतलब अगर x क्यूब हो जाए y कॉस तो ये और अंदर को होगा। एनीवे फिलहाल आप समझ रहे होंगे। अब जो इसका एरिया दे रखा पूरे के एरिया का 1/3 है, और इसका एरिया निकालने के लिए हम ट्रायंगल के एरिया में से ये कर्व के नीचे वाला एरिया माइनस करेंगे। ट्रायंगल का एरिया किससे बनेगा? इस लाइन से बनेगा, और इस लाइन के लिए y इक्वल्स कितना है? x है, और कर्व के लिए y कितना है? xn है, माइनस कर दिया। और पूरे ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, उसका 30% के बराबर क्वेश्चन में लिखा है। उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट पुट कर दी, तो n की वैल्यू हमारी 4 आ गई। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।